अस्सलाम वालेकुम। हेडेक्स, माइग्रेन एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज है इन डेली लाइफ, स्पेशली इन यंगस्टर्स एंड स्पेशली इन फीमेल्स। मेल्स में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी, यंगस्टर्स में भी, बड़ी एज में भी, लेकिन यूजुअली यंगस्टर्स में और फीमेल्स में इट्स वेरी कॉमन। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन जेंडर एंड एज एंड सिनेरियो। वन ऑफ द कॉमनेस्ट है कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अगर अनरेस्ट है, स्ट्रेस है, तो उसमें स्लीपलेसनेस हो सकती है, एंजाइटी का फैक्टर हो सकता है, फिर हेडेक ट्रिगर हो सकता है। हेडेक्स राइट पे, लेफ़्ट पे, पूरे में ऑल्टरनेटिंग साइड्स पे इसकी वैरायटी यूजुअली हो सकती है। फ्रंट पे, बैक पे भी हो सकता है, जिसमें कि यूजुअली हम इसको क्लस्टर हेडेक्स इस तरह भी कहते हैं। क्लस्टर हेडेक्स में लोकलाइज्ड भी हो सकती हैं, उसमें फोकस्ड एक स्पॉट पे भी हो सकती हैं, रेडिएटिंग भी हो सकती हैं, और इसके साथ हेडेक के साथ डिफरेंट फीचर्स भी हो सकते हैं। कई दफ़ा विजन में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और कई दफ़ा विजन में ब्लरिंग आ जाती है, स्पार्क्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग और आफ्टर हेडेक वो प्लस माइनस हो सकता है। और इसी तरह इसकी टाइमिंग्स हो सकते हैं, किसी में दिन में है, रात में है, कई दफ़ा सन राइज़ और सनसेट के साथ भी ये हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग साइड्स पे भी हो सकता है। इसके साथ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, तबीयत में उलझन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, शोर वगैरह, रोशनी वगैरह बुरा लगना, ये सारे फीचर्स इसमें कॉमनली नज़र आते हैं। हेडेक्स फीमेल्स में या माइग्रेन स्पेशली इन रिलेशन टू मंथली डेज भी हो सकते हैं। कई दफ़ा बिफोर द डेज, ड्यूरिंग और आफ्टर द डेज भी इनकी एग्रीवेशन हो सकती है, तो उनकी सिविरिटी कम ज़्यादा हो सकती है। फिर मील्स के साथ भी इसका ताल्लुक़ हो सकता है। कई दफ़ा एम्प्टी स्टमक हेडेक्स आ जाती हैं, खाने पीने से बेहतर हो जाती हैं, कई दफ़ा खाने पीने से या ओवर डूइंग से भी ट्रिगर हो जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से meticulously we have to consider all these symptoms, repertorize them, and then we have to decide for the final medicine. और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेडेक्स जो है ना, ये वन गो में टोटली एकदम नहीं वैनिश होंगी। इनकी पीरियोडिसिटी है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स जो है ना हेडेक के, माइग्रेन के, ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेहतर होते जाते हैं, टेपर डाउन हो जाएंगे, वेव ऑफ हो जाएंगे, और ओवरऑल इनकी टेंडेंसी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। फिर इतनी जल्दी सिचुएशनल अगर कुछ ट्रिगर भी होता है तो हो सकता है उतनी सीवियरिटी पे, इंटेंसिटी पे ना जाए। तो इस तरह इसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह पॉसिबल है। कई दफ़ा स्लीप डिप्रीवेशन जो है वो एक रीज़न हो सकता है। अगर आपको स्लीपलेसनेस है, एंजाइटी है, अगर प्रॉपर ओवरवर्कड हैं और स्लीप भी सही नहीं हुई, तो फिर आपको ये ट्रिगर हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और इसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स ये फ्रीक्वेंटली देखने में आते हैं। अच्छा, इसका जैसे सनसेट के साथ, सनराइज़ के साथ भी ताल्लुक़ होता है कई दफ़ा, और इसी तरह कई दफ़ा मून के फेजेस के साथ भी होता है। अभी जैसे मून ऑलमोस्ट 12 या 13 डे का है, तो इसमें मून, इसके फेज, मून फेजेस के साथ भी कई दफ़ा ये चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, कि जैसे फीमेल्स में मंथली डेज़ भी ताल्लुक़ रखते हैं मून फेजेस के साथ, तो इसी तरह हेडेक्स, माइग्रेन जो है ना, वो भी इसके साथ फेजेस के साथ प्लस माइनस हो सकती है। तो कुछ क्रॉनिक केसेस में अगर वो रूटीन इंटेरोगेशन में नहीं सेटल होते, तो दैट मीन्स कि उनको फर्दर फिर इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो ये भी कई दफ़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बन सकती है फेजेस ऑफ द मून। तो अलॉन्ग विद द रूटीन जो क्वेरीज़ हैं, कई दफ़ा डीप डिग आउट करना पड़ता है, तो फिर ये अल्टीमेटली कोई मेडिसिन आती है, फिर फॉलो अप चाहिए। तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें परमानेंट बेसिस पे ये इश्यूज़, प्लस इससे ये माइग्रेन बेहतर होगी, तो ओवरऑल भी
جنرل ویل بینگ، موڈ بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، طبیعت میں فریشنس، یہ چیزیں آنے کے انشاءاللہ چانسز ہوتے ہیں، اور اوور آل پوری لائف، فیمیل لائف بھی اور اوور آل لائف جس میں بھی یہ ایشو ہے انشاءاللہ بہتر ہوتی جاتی ہیں چیزیں۔ جی شکریہ۔